तो इस वीकेंड था लॉन्ग वीकेंड क्योंकि ईस्टर की हॉलीडेज़ थी। फ्राइडे टू मंडे ऑफ था। फ्राइडे को हमें इनविटेशन था बारबेक्यू का, हम वहाँ गए थे। मैं उसकी वीडियोस भी अपलोड करूँगी। सैटरडे वाले दिन हमने ये सोचा था कि हम ग्रॉसरी करने जाएंगे, तो हमने भाई को लिया और हम लोग चले गए ग्रॉसरी करने कॉस्को। लेकिन जब हम लोग कॉस्को, आज मौसम भी बड़ा अच्छा था। मतलब अच्छे का मतलब है कि रेनी तो था लेकिन ज़्यादा ठंड नहीं थी। हम हमारी प्रिपरेशन करके बच्चों को लेकर चले गए कॉस्को के लिए। लेकिन जब कॉस्को पहुँचे तो पता चला कि कॉस्को बंद था, क्योंकि यहाँ पर ईस्टर की जो ओकेज़न है वो उनका अच्छी एक बड़ी सेलिब्रेशन है, जिनकी वजह से वो सारी चीज़ें ऑफ रखते हैं सिवाय शॉपर्स के। तो इमरजेंसी बेसिस पे अगर आपको कुछ लेना है तो आप शॉपर से ले सकते हो। तो खैर जब हमें ये पता चला कि अब कॉस्को भी बंद है तो भाई ने कहा चलो फिर ड्राइव पे चलते हैं। तो पहले इन्होंने कहा लिमांस चलते हैं। मैंने कहा भाई उस तरफ नहीं चलते, क्योंकि अभी हमने बूट्स वगैरह नहीं पहने, वहाँ पर थोड़ी सी हाइकिंग करनी पड़ती है। तो हमने कहा चलो मिडिल कोव की तरफ चलते हैं। मिडिल कोव ये अटलांटिक ओशन है लगता है इसको, ये बीच है। लेकिन ये कन्वेंशनल बीच नहीं है, जहाँ पर थोड़ा सैंडी बीच नहीं है। यहाँ पर जो है वो पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, पेट फ्रेंडली है। बोन फायर वगैरह करने के लिए यहाँ पर लाइक बारबेक्यू वगैरह करना या बोन फायर करना यहाँ पर अलाउड होता है। तो सीनरी के हवाले से ये बहुत अच्छी जगह है। हालांकि मुझे ऐसी जगहों से बहुत डर लगता है। मतलब हम लोग दुबई में होते थे, यूएई में होते थे, तो वहाँ पर भी बीचेस होते थे और हमें अच्छा लगता था वहाँ जाना, और वहाँ पर बाकी बंदा रिलैक्स करता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ना बहुत अजीब सी फीलिंग्स आती है। मुझे मतलब कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आता, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि ये ओशन है तो उसका जो एक अलग सा जो है ना मेरे सर पर प्रेशर होता है। वेल, फिर ये था कि लेकिन जगह खूबसूरत है। मैंने लास्ट समर में भी कहा था कि हमें यहाँ पर आकर बोन फायर करना चाहिए, तो भाई अभी कह रहा था कि हम इस समर पे ज़रूर आएंगे यहाँ पर। तो खैर ये वाली जगह इसकी मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर बच्चों को बड़ी इंटरटेनमेंट होती है। बच्चों को पानी में जाना पसंद है, लेकिन ये वाला बीच इतना डेंजरस है कि बंदा नहीं जा सकता। लेकिन ये वाली प्लेस ऐसी है कि यहाँ पर बच्चे इजीली जा सकते हैं, कोई डर नहीं है। और गर्मियों में इवन बहुत अच्छा है कि आप यहाँ पर बैठ भी सकते हो। यहाँ की अच्छी बात ये थी कि आपको जो है ना पानी जो था वो यहाँ पर रॉक्स जो थे वो स्लिपरी नहीं थे। तो ये जो था ये सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा था। तो बच्चे अब क्रॉस कर रहे थे तो इतना बड़ा मसला नहीं था। अभी मैं इसका आपको साउंड सुनाती हूँ कि पानी का यूँ साउंड कितना अच्छा लग रहा था। मतलब बंदे को मज़ा आता है इस साउंड में, कि बड़ा पीसफुल लगता है, मैं इंजॉय करता हूँ। शामिर पानी में हमेशा ओवर एक्साइटेड हो जाता है। उसको मेरी तरह ऐसे पानी में जाना पसंद है। तो मैं उसको हमेशा मना करती हूँ कि भाई तुम ज़्यादा थोड़ा केयरफुल रहा करो, तुम स्लिप हो जाओगे। लास्ट टाइम भी आया था वो स्लिप हो गया था, लेकिन इस दफ़ा वो इतना कॉन्फिडेंट था कि नहीं मैं स्लिप नहीं होऊंगा। और जाते जाते आखिर में स्लिप हुआ, और फिर मुझे डर डर के फैज़ान से चुप कर कहता है कि बताना नहीं बाबा को कि मैं स्लिप हो गया हूँ, और जल्दी जल्दी चल के गाड़ी में बैठ जाओ। जाविर पत्थरों को एंजॉय कर रहा था कि उसको पत्थर बहुत पसंद है। वो हम लोग जब पार्क भी खेलने जाते थे तो वहाँ पर बजरी या पत्थर टाइप चीज़ें होती थी, तो वो उसको उठाकर जो है ना उनके साथ खेलना स्टार्ट कर देता था। तो यहाँ पर भी ये पत्थरों को एंजॉय कर रहा था, और पत्थर इतने खूबसूरत पत्थर थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि बंदा इनको घर ले जाए, इतने खूबसूरत थे। लेकिन ये पत्थर गीले में ही अच्छे लगते हैं, जब सूख जाते हैं तो वो इतने खूबसूरत नहीं लगते। मैंने 2-3 पत्थर उठाए, लेकिन फिर मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये गीले गीले पत्थर बहुत खूबसूरत लग रहे थे, और यूनिक मतलब पत्थर थे। ऐसा हर तरह के कलर्स थे। मतलब वहीं पर मुझे लगता है अच्छे लगते हैं। तो फिर जब जहाँ पर उसको वो सिखा रहा था कि भाई तुम किस तरह से आ, पत्थर फेंको समंदर में, वो स्पिन करता हुआ जाए, ऐसा कुछ। तो वो लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। शाह फैज़ान जो है वो शामिर को जाविर को पकड़ के बैठा हुआ था, और मैं कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर रही थी और जाविर को भी देख रही थी। तो ये था। और यहाँ पर मतलब बहुत कम स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर आप जा सकते हो। नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव करके आसपास कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हो अपने वेकेशंस पे। तो लोग ज़्यादातर समर्स में बहुत ज़्यादा घूमते हैं। हमने भी प्लान किया हुआ है कि हम समर्स में जो है ना
इस समर में एंजॉय करेंगे और बाहर निकलेंगे, तब मैं और ज़्यादा वीडियोस भी रिकॉर्ड करूँगी। अच्छा, यहीं पर जब हम लोग यहाँ पर बीच के बैठे हुए थे किनारे, तो अच्छा यहाँ पर कुछ इवेंट्स भी ऐसे हुए हैं कि लोग पिक्चर्स निकालते हुए उनके पैर स्लिप हो गए, तो हमें बड़ा केयरफुल होना चाहिए। फैज़ान बहुत कॉन्शियस हुआ हुआ था, बार बार मुझे रोक रहा था या जाविर को, शामिर को कह रहा था। शम्स भी बार बार हमें रोक रहा था। शामिर के लिए बहुत वो लोग वो हुए हुए थे, क्योंकि शामिर जो है ना एक्साइटमेंट में उसको पता नहीं चलता है। मैंने यहाँ पर फैज़ान को कहा कि तुम मेरी रिकॉर्डिंग कर दो, मैं तुम्हें कैमरा देती हूँ और तुम जस्ट पकड़ के उसको खड़े हो जाना। तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं जो है क्योंकि वो देखे ना, लहरें जो है वो एक हद तक आ रही है, तो मैंने यही सोचा कि भाई अब यहाँ तक लहरें हैं, तो मैं यहाँ थोड़ा बाहर रह कर पिक्चर या वीडियो निकलवा लेती हूँ। तो मैंने फैज़ान को कहा तुम यहीं पर मोबाइल को रखो और तुम मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर दो, मेरी और जाविर की। तो मैंने फैज़ान को कैमरा दिया और मैंने मेरे शूज़ जो है वो रेगुलर शूज़ पहने हुए हैं। मैंने ये स्नो बूट्स या वाटर रेजिस्टेंट वाले शूज़ नहीं पहने हुए। तो जैसे ही मैं क्लोज़ आई, पानी भी मेरे क्लोज़ आ गया, मतलब मेरे पूरे पाँव और सॉक्स सारे भीग गए, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी लहर थी और अभी जो लहर आ रही थी वो और बड़ी लहर थी। खैर, फैज़ान ने थोड़ा बहुत डांटा मुझे, कहता कि तुम्हें मैं कह रहा हूँ केयरफुल रहो, तो तुम क्यों केयर नहीं कर रही हो। खैर, यहाँ पर ये हमारा ख़त्म हुआ, तो शम्स ने कहा कि साथ में ही एक वाटरफॉल है, तो चलो, वो छोटा सा था, बहुत छोटा सा, तो चलो अब उस तरफ चलते हैं। पर खैर पहले आप ये समंदर की आवाज़ सुनो। तो ये थे पत्थर, देख रहे हो कितने, और जाविर इन पत्थरों को उठा उठा के फेंक रहा था और इंजॉय कर रहा था। तो कभी कभी मतलब बाहर निकलना अच्छा होता है। हाँ, आज का तो बिल्कुल प्लान नहीं था, और जाविर को ठंड भी बहुत लग रही थी, तो प्लानिंग के साथ बंदा आए तो स्टे कर सकता है थोड़ा ज़्यादा, और कुछ खाने पीने का, बच्चों का स्नैक का इंतज़ाम करके, और कुछ बैठने का इंतज़ाम करके, और कुछ बोन फायर का इंतज़ाम करके आए तो यहाँ पर ज़्यादा स्टे कर सकता है। लेकिन आज का मौसम भी इतना फेवरेबल नहीं था, क्योंकि बारिश हो रही थी। तभी मैंने ना ऊपर से हुड भी पहन लिया था, अदरवाइज़ मैंने ऐसी जैकेट पहनी हुई थी। लेकिन अच्छी खासी बारिश भी हो रही थी, तो ठंड भी बढ़ रही थी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जब हम आए थे तब इतनी ठंड नहीं थी। फैज़ान जावेद के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता आ रहा था, और हम लोग गए इस आबशार के पास। तो यहाँ पर हम लोग आए, तो ये भी बहुत तेज़ी से था, लेकिन था छोटा सा। शामिर बड़ा एक्साइटेड था फिर से वही कि मैं इसके अंदर जाऊँगा, मैं हाथ डालूँ। मतलब इतनी ठंड में भी ना बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता। शामिर इतने मज़े से जो है ना वो कह रहा था कि मैं इसके नीचे आऊँ। मैंने कहा तुम पागल हो, अभी तुम नीचे आओगे इसके पूरे गीले हो जाओगे। खैर इसकी भी आवाज़ बड़ी अच्छी लग रही थी, मतलब पानी की आवाज़ अच्छी लगती है। गुड मामा, आ भी जाओ यार, आ जाओ। किसकी? मेरे इससे ले लो ना। नहीं, इससे नहीं। और शामी ऐसी रहे। यहाँ पर मैंने ये वाली रिकॉर्डिंग की कि ये पत्थर थे और इधर से ये समंदर बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने एक ये लास्ट रिकॉर्डिंग की। फिर हम लोग घर की तरफ निकले। घर आकर मैंने शावर लिया, और फिर लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैंने बनाया हमारे लिए पकोड़े, शामिर के लिए चिकन और जाविर के लिए नूडल्स। और मुझे पकोड़े, दही और रोटी बहुत खाने में मज़ा आता है, स्पेशली जब बहुत भूख लगी हुई हो। तो मैंने अपना पकोड़े और चटनी बनाकर और रोटी के साथ खाई, बहुत मज़ा आया। तो आज का व्लॉग इतना ही, होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।